नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग इंजन के मेन पार्ट और उनके काम क्या होते हैं इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। मेन फंक्शन और उनके पार्ट के बारे में जानेंगे। पहले हमारा आता है ये हमारा क्रैंक कैम सॉफ्ट। ठीक है, तो कैम सॉफ्ट का काम क्या होता है? हमारा जो सिलेंडर हैंड में इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल लगे होते हैं, इनको खोलने और बंद करने का काम क्या ऑन करता है? कैम सॉफ्ट करता है। इसको जो कैम सॉफ्ट होता है, इसको पावर हमें दिया जाता है क्रैंक सॉफ्ट के द्वारा दिया जाता है। ये क्रैंक सॉफ्ट नीचे लगा होता है, इन्हीं के द्वारा, इसी के द्वारा पावर दिया जाता है। एक चैन बेल्ट होता है जिसके द्वारा हमें पावर इसको कैम सॉफ्ट को देते हैं। अगर क्रैंक सॉफ्ट 2 चक्कर लगाता है तो कैम सॉफ्ट सिर्फ 1 चक्कर लगाता है। मतलब ये हुआ कि क्रैंक सॉफ्ट के 2 चक्कर लगाने पर कैम सॉफ्ट सिर्फ 1 चक्कर लगाता है। उसके बाद से आता है हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का काम होता है एक तरफ से सिर्फ एयर, अगर ये डीजल इंजन है, और अगर पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिश्रण, इसके द्वारा हम लोग इनलेट वाल्व के द्वारा हम लोग जाने इसमें इंटर करता है। और एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से क्या होता है कि जब हमें पावर जनरेट होने के बाद से जो जली हुई गैसें होती हैं, इसके द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये कैम सॉफ्ट इन वाल्व को बंद करना और खोलने का काम करता है। उसके बाद से हमारा आता है सिलेंडर हेड आता है। सिलेंडर हेड होता है हमारा पिस्टन के ऊपर लगा हुआ जो ऊपरी भाग होता है, उसको हम सिलेंडर हेड बोलते हैं। इसी में हमारा कैम सॉफ्ट लगे होते हैं और इसी के अंदर हमारा इनलेट वाल्व लगा होता है। इसी हेड के अंदर स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगाया जाता है। उसके बाद से आता है हमारा कंबंशन चैम्बर। कंबंशन चैम्बर उसे बोलते हैं जहां पे हम क्या करते हैं कि फ्यूल हो या मिक्सर जो एयर और फ्यूल को जलाने का काम करता है कंडेंसर चैम्बर। उसी के अंदर हम क्या करते हैं कि फ्यूल को और जलाते हैं, और इसी यहीं पे बर्न कराते हैं। इसी के द्वारा हमें पावर मिलता है, जिससे हम पिस्टन पर यूज करके हम लोग पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद से हमारा अगला आता है इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक के अंदर ही क्या होते हैं? हमारे पिस्टन लगे होते हैं, सिलेंडर लगे होते हैं। जी, इसी के अंदर हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, जिससे हमें पावर मिलता है। इंजन ब्लॉक में ही क्या होता है, कूलेंट के लिए हम जगह छोड़ रखे होते हैं। जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है इंजन ब्लॉक में, इसी को हम लोग कूलेंट बोलते हैं। इसका काम होता है हमारा पावर जनरेट होने से हमारा धीरे धीरे इंजन की बॉडी हीट होती है, जिससे हमें एक हीट को मेंटेन करने के लिए, जिसपे हमारा इंजन सही तरीके से काम कर पाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर कूलेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो होता है कूलेंट, जो हीट को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ये हमारा इंजन ब्लॉक में ही लगा होता है। कनेक्टिंग रोड, ये अगला आता है हमारा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है? ये हमारा पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है। इसी के सहारे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से आता है हमारा क्रैंक केस में ही हमारा क्या होता है कि कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट हमारा लगा होता है, और इसी के द्वारा हम लोग मोशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद से ऑयल पैन होता है, जिसे हम ऑयल सैम्प भी बोलते हैं। इसी के द्वारा हम लोग सारे इंजन के पार्ट्स होते हैं ऑयल से लुब्रिकेंट करते हैं। तो ये रहा हमारा इंजन के मेन पार्ट्स और उनके भाग के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो थैंक यू, धन्यवाद।